ओके, ये एग्जांपल नंबर 20 है, पेज नंबर 93 केपीके बोर्ड की सेकेंड ईयर की बुक की है। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स मोस्टली जो बच्चे हैं वो ये करते हैं कि क्वेश्चन जब भी आता है कि डिफरेंशिएट, इसको आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है। अब डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं कि आप लोग यहाँ पर पावर रूल अप्लाई कर देते हैं, जिस विच इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है। पावर रूल याद रखिए, पावर रूल जब अप्लाई होते हैं ना, वो आपके पास जब फंक्शंस हो, फंक्शन की आपके पास कोई पावर होनी चाहिए, राइट। और अगर आप वेरिएबल की कुछ पावर आ जाती है, इसमें यहाँ पर हमारे पास क्या आ सकता है, एन इंटीजर आ सकता है, प्लस माइनस 1 2 3 कुछ भी, या फ्रैक्शन में भी आप ले सकती हैं, ठीक है। 1/2 आ सकता है, 3/2, और कोई भी पावर हमारे पास आ सकती है। तो उस केस में हम जो है पावर रूल अप्लाई करते हैं कि पावर को बिफोर फंक्शन लिख के और उसमें से -1 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूँकि ऐसा हमारे पास कोई सीन नहीं है, यहाँ पर अगर गौर करें इस क्वेश्चन को, तो हमारे पास क्या आ रहा है इस क्वेश्चन में, एक्स भी फंक्शन है और उसकी पावर भी फंक्शन में आ रही है, कोई पावर में इंटीजर नहीं आ रहा, ठीक है। आपके पास ये फ्रैक्शन नहीं आ रही है, यहाँ पर आपके पास ln ऑफ एक्स भी हो सकता है, या आपके पास कोई और फंक्शन भी दिया जा सकता है। तो दोनों फंक्शन होंगे, बेस में भी फंक्शन है और यहाँ पर आपके पास जो पावर है इसमें भी फंक्शन है। तो तब हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपल जब इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो वो कैसे करेंगे, बस ये मैंने आपको बताना है। हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सबसे पहले सोल्यूशन में इसका क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अभी आप डिफ्रेंशिएशन नहीं करनी है, इधर भी ln ऑफ y ले लें और इधर भी ln ऑफ x पावर साइन x, ओके। अब ln ऑफ y लेफ्ट हैंड साइड पे तो नहीं चेंज होगा, हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये आ जाएगा। ये देखिए, ये पावर है, हमारे पास पावर है। तो लॉग का क्या रूल होता है, लॉग का रूल ये है कि पावर को हम बिफोर लॉग लिख सकते हैं, साइन x ln ऑफ x, ठीक है। अब हमने ये करना है, अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करने के लिए से पहले आप देखें, यहाँ पर 2 फंक्शंस आ रहे हैं, साइन एक्स, ये आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। और ये जो है ln ऑफ लॉगरिथमिक, ये यहाँ पर सेकेंड, ये 2 फंक्शंस आ रहे हैं। तो आप लोग कौन से रूल लगाएंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ करती हूँ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। हमारे पास वेरिएबल एक्स आ हुआ है। इधर भी आप स्टूडेंट्स क्या लिख लेंगे, d/d ऑफ एक्स ऑफ ln ऑफ y, और यहाँ पे भी आप स्टूडेंट्स क्या लिख लेंगे, d/d ऑफ एक्स ऑफ साइन एक्स ln ऑफ x, ये आप स्टूडेंट्स लिख देंगे। अब हमने ये करना है, ये डेरिवेटिव लेने, ln ऑफ y का क्या डेरिवेटिव होता है, 1/y, लेकिन ये चूँकि विद रिस्पेक्ट टू x आ रहा है, तो आपको याद होगा कि हम क्या करेंगे, इफ़ इट इज़ अदर देन x, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, y का हम दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, dy/d ऑफ x। और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस इज़ फर्स्ट एंड दिस इज़ सेकेंड। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने, प्रोडक्ट रूल इज़ वेरी सिंपल, तो वो अप्लाई करते हैं बेटा, या जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। चलें जी, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अभी मैं ये जो मेरी साइड आ रही है लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैं बिल्कुल छेड़ नहीं रही हूँ, मैं अभी इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, साइन एक्स ln ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अभी आप बच्चों ने कहा है 1/x प्लस ln ऑफ एक्स, और साइन एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है, कॉस एक्स, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास से क्या फॉर्म आ जाएगी, साइन एक्स बाय एक्स प्लस, अब देखिए ये बच्चे बहुत गलती करते हैं ना। अब ये लग रहा है जैसे ln ऑफ नॉ किस का फंक्शन आ रहा है, एक्स और कॉस एक्स का, एक्चुअली ऐसा नहीं है, ठीक है। कॉस एक्स जो है मेरे पास वो डिफरेंट है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, कॉस एक्स को बिफोर एक्स लिखूँगी, ताकि मैं एग्जामिनर को बताऊँ कि मेरा ये जो है ये कॉस एक्स फंक्शन नहीं है ln का सिर्फ फंक्शन कौन सा है, एक्स है। तो बस अब हम करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें, मेरे पास ये जो y आ रहा था 1/y
डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। ये जो मेरे पास वाई आ रहा था, ठीक है, इस वाई को मैं वहाँ पर ले जाती हूँ, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स एज इट इज़ आएगा, और ये वाई वहाँ पर शिफ्ट होके ये मेरे पास फॉर्म हट जाती है, राइट। अब इतना सा काम था, इतना कोई मुश्किल इस पर चीज़ नहीं है, इसको फर्दर सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। तो हम ऐसा करते हैं कि लास्ट में इसकी वैल्यू वाई की पुट करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, वाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई, और वाई की क्या वैल्यू थी, जो हमारा क्वेश्चन था, वाई की वैल्यू हमारे पास ये थी एक्स पावर साइन एक्स, ठीक है। वो हमने पुट कर देनी है, वाई इज इक्वल टू एक्स पावर साइन एक्स, हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। सो डी वाई बाई डी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स पावर साइन एक्स, ठीक है। ठहरे इस एक्स को मैं ज़रा रेस कर दूँ, ये बिल्कुल मेरा यूजिंग लग रहा है, एक्स पावर साइन एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस कॉस एक्स एन ऑफ एक्स। सो ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे जितने कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं थी। आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने इस किस्म का फंक्शन आएगा तो आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए पहले ln लेना है क्योंकि फ़ंक्शन की पावर फंक्शन आ रही है, और उसके बाद पावर को बिफोर लॉग लिख देना है, देन डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड्स पे। प्रोडक्ट रूल लगेगा, यूजुअली प्रोडक्ट रूल लग रहा होता है, लेकिन सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं क्वेश्चन की क्या है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था तो इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया और एंड पे वैल्यू वाई की पुट करना ना भूलिएगा। सो दिस इज़ योर आंसर।